क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। तो ऊर्जा के लिए कौन सा है, एनर्जी के लिए सन, ठीक है। इंग्रेडिएंट उसका क्या है, CO2 और H2O, और पॉट मतलब लीफ जो है, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो, समझ में आ गया। तो यही तीनों चीज चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है क्या करता है, फूड बनाता है बाई क्या चीज, बाई यूज ऑफ, बाई यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बोलो जरा। और कहां पे बनाता है, इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीफ, ओके। अब देखो ये तो मान लो कि जनरल एक डेफिनेशन हो गया, लेकिन क्या है कि जब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि जो लाइट है, सनलाइट है, वो मेनली कहां पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, ओके, समझ गए। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, ऑल एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। सर कहना क्या चाह रहा है, ऑल एनिमल, क्या जो शेर है वो भी प्लांट पे डिपेंड करता है। देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, शेर जो है जिस एनिमल को खाता है वो प्लांट को खाता है या दूसरे एनिमल को खाता है, और वो जिस एनिमल को खा रहा है वो प्लांट को खाता होगा, समझ में आया। तो अगर देखा जाए तो सारे एनिमल्स और इंक्लूडिंग मी, वी आल्सो, हम लोग तो नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं, पर इसका मतलब ही थोड़ी ना है कि प्लांट पे हम तो पूरी तरह से डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, ओके। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड, कहां से, तो सन से, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड, ये क्या करें कि अपना फूड बनाते हैं या make or synthesize the food they need and all other organism depend on them for their needs, और सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या है कि डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे, ओके। रुक जाओ जरा, कुछ देख लो। चलो ठीक है, इसमें कोई पोर्शंस डिलीटेड नहीं है, इसमें कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, बस ये करेक्शंस के टाइम पे उन्होंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। आगे देखो, द ग्रीन प्लांट, ठीक है, द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। हमने क्या बोला था कि जो नरिशमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना ले, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, ओके। Autotrophs, you have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए क्या है, डिपेंडेंट है किसी दूसरे पे, वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कौन, ग्रीन प्लांट जो होता है वो कैरी करता है क्या, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस है क्या, अगर एक लाइन में बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या है, मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। क्या हो गया इसको, कलर चेंज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फोटोसिंथेसिस जो होता है अब फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब देखो एक चीज यहां पे और मेंशन कर लो, क्या, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्चुअल में, फोटोसिंथेसिस जो होता है एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये बताओ, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है,
एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, इसमें सिंथेसिस हो रहा है ना, CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये कैसा होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। ओके, दूसरा क्या है, ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? जब इंडो है ना, क्यों? अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज को कभी ग्लास में घोला है आपने स्टील वाले में? क्या होता है, स्टील का ग्लास ठंडा होने लगता है ना, क्यों? क्योंकि बाहर से वो हीट ले रहा है, ठीक है, और आप जब हाथ से पकड़े हो तो आपके हाथ से भी हीट खींच रहा है, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। तो कह रहा है इंडोथर्मिक, इसमें भी क्या है, सन के रेस को, सन की ऊर्जा को अंदर लिया जा रहा है, तो ये कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। ओके, और देखो क्या है, इसमें CO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है C6H12O6 में। मतलब क्या हो रहा है कि ये रेड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे C किसके फॉर्म में है, +4 में है, और इसमें कहां चला जा रहा है, +2 में चला जा रहा है, तो रेड्यूस हो रहा है ना, कुछ में +2 जा रहा है, कुछ में +4 भी है, जो साइड साइड वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तब समझ में आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हम देखें तो +2 में चला जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा प्रोसेस होगा, रिड्यूसिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, रिड्यूसिंग प्रोसेस। समझ में आया? तो तीनों चीज ऐसे करके वहीं पे पेन से ना हो तो निकाल के लिख लो। क्या क्या, पहला तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और रिड्यूसिंग प्रोसेस है। यहां तक समझ गए, आगे नहीं मिलेगा। ओके, बोलो जरा।